आ इधर आ जा। ग्राउंड का सीन दिखा पहले पूरा, ऐसे करके ले ले आराम से। इसी में ले, इधर से पूरा ये वाला इलाका, इधर भी तो ठीक है। मेरा इंटरव्यू ले ले, मेरे दे दो पहले। जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषिकेश फिजिकल एकेडमी का संचालक, और आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम शाम के वक्त है और शाम को मैं ग्राउंड में हूँ और ग्राउंड में क्राउड बहुत कम हो गया है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं टीओडी का इफ़ेक्ट है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने टीओडी का ये अनाउंसमेंट की है कि अब टीओडी लागू होगी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप पीछे देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा हुआ है, और राइट साइड और लेफ़्ट साइड में भी देख सकते हैं कि पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। बहुत कम बच्चे आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर अब आर्मी की जो है वो आर्मी के लिए इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अभी हम जो भी युवा अगर यहाँ पर मिलते हैं हमें, अब उनसे हम लोग टीओडी के बारे में डिस्कस करेंगे और चलते हैं युवाओं को ढूंढने और उनसे बात करने के लिए। थैंक यू। टीओडी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? टीओडी का नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं हम। व्यू क्या, पेपर कैंसिल कर दिया, मेरा पेपर था ना। नहीं तो हम आपको उसमें ले लें, आपको मतलब खड़े हो जाएंगे थोड़ा। जिस तरह से आप कह रहे हो टीओडी के बारे में, आपका क्या व्यू है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो पेपर कैंसिल हो गया, आपका भी पेपर था? हाँ जी। किस चीज़ का? मेरा ये आर्मी का पेपर था अभी। आर्मी पेपर था। क्या नाम है आपका? सुमित। देखिए इनका नाम सुमित है, और सुमित जो है टीओडी के बारे में कुछ कहेंगे। अभी मेरा तो क्या है इनका, देखते हैं, पूछते हैं। अभी मेरा नवंबर में हुआ था, मेडिकल हुआ था, तो अभी 7 महीने हो गए होंगे, तब से इन्होंने निकाला नहीं पेपर और अब बोल रहे कि तुम्हारा पेपर रद्द हो गया। ये कम से कम पेपर तो करवाने के लिए। अच्छा, तो वो भी रद्द हो गया आपका? हाँ, और मेरी एज भी ख़त्म हो गई अब मेरी ट्रेड की है। इन्होंने टीओडी निकाल दिया, टीओडी का भी पता नहीं क्या रूल निकाल रखा इन्होंने। आपको क्या लग रहा है जो टीओडी निकाला है गवर्नमेंट ने, उससे युवाओं में क्या फ़र्क पड़ेगा, और जिससे कि मतलब आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि टीओडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टीओडी हटना चाहिए, टोटल मिला के हटना चाहिए। हाँ जी, ना ही होता अच्छा है, क्योंकि अब इसमें क्रेज़ कम हो जाएगा लड़कों का, क्योंकि 4 साल लोग यही सोच रहे कि 4 साल होगा उसके बाद वापस भेज देंगे। फ़ायदा क्या है तब इतना, उससे अच्छा कुछ और कर लेंगे, थोड़ा फ्यूचर अच्छा रहेगा, सिक्योर। सही है। 4 साल में तुम घर वापस आ जाओगे तो फ़ायदा क्या तुम्हारा? सही बात है, सही बात है ना कहीं मतलब युवाओं में इसका फ़र्क पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ग्राउंड में नहीं तो क्राउड होता था, आज क्राउड भी नहीं है, और आप जैसे कह रहे हैं कि आपका भी पेपर रद्द हो गया है, तो ये बहुत ही मतलब दुखद बात है। पहली बात तो उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने ये झांसा दे के किया था कि अब होगा तब होगा, है ना। अब उसके बाद में आपका पेपर रद्द हो गया है। हर महीने बोल रहे थे कि अब महीने की आखिरी में होगा, महीने के आखिरी में होगा, अब हो ही नहीं रहा है। अब क्या कर सकते हैं। चलो ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, अपना व्यू दिया। यही हम जो है कि हर युवा से पूछ रहे हैं कि क्या है उनका ना, उसी हिसाब से ताकि वो करें। पीजी में वो भी है। हाँ, पीजी में धरना प्रदर्शन हो गया मेरे ख्याल से, वहाँ था, अभी चल रहा है वहाँ पे। ओके ओके, 6 बजे तो हम भी चलेंगे वहाँ पे। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर क्या बोलते, वैसे ये नहीं होनी चाहिए था टीओडी स्टार्ट, बट इससे बहुत लोगों के मतलब जो मेहनत है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनके सारे पानी फेर दिया सरकार ने। क्योंकि बंदे दिन रात एक करके कहते काफ़ी पसीना बहा के इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा मतलब। क्योंकि अभी नया लागू कर दिया ना रूल्स, काफ़ी की एज निकल गया, और बस सर यही कहना चाहता हूं। टोटल मिला के यही है कि मतलब जो गवर्नमेंट टीओडी लागू कर रही है वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। सही है ना, क्योंकि सर 4 साल तक है उसका सर्विस, उसके बाद क्या करेंगे? सब वो आपको घर भेज देंगे, फिर एक तरफ से फ्यूचर तो कुछ सिक्योर है ही नहीं, आगे क्या करना है। तो इसलिए आर्मी का क्रेज़ भी कम हो जाएगा लड़कों में, बहुत हो ही गया है। हाँ, जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई है तो काफ़ी आर्मी के मतलब लड़कों में क्रेज़ कम हुआ है ना। ग्राउंड भी पूरा खाली हो गया, जबकि पूरा ग्राउंड भरा रहता था, अब पूरा ही खत्म हो गया तब से। ओके, थैंक यू सो मच। एक रिक्वेस्ट है कि अलते टीओडी हटने चाहिए वैसे, जैसे पहले थे। खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो हम फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, टीओडी हटना चाहिए, जैसे पहले तो वैसे होना चाहिए जैसे पहले। हाँ, क्योंकि काफ़ी लड़कों की एज निकल गई, बहुतों का पेपर था भी, वो भी कैंसिल हो गया, अब सब कैंसिल खत्म कर दिया उन्होंने, करियर ही खत्म कर दिया सब लड़कों का। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यू जानना चाहेंगे हम
तो छोटा सा एक वीडियो बना रहे हैं हम साथ साथ में, क्योंकि हम रिव्यू आगे भेज रहे हैं जनता का। तो उसमें हाँ, अग्निपथ और अग्निवीर के ऊपर तो आपका व्यू जानना चाहेंगे हम लोग कि गवर्नमेंट ने सही किया या गलत किया है। अगर सही है तो क्या सही है और गलत है तो क्या गलत है इसमें। देखो, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल व्यू है तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है, और इस तरह का प्लान और कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में तो काफ़ी रन होते हैं, पहले से ही बहुत रन है। मतलब इट इज़ अ टेस्टेड, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रही है इंडिया, ऑलरेडी टेस्टेड है, बहुत सारी कंट्रीज़ में होता ही है ऐसा। और इसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट तो आई थिंक ये है कि जो पहले जैसे वैकेंसीज़ आती थी वो उतनी नहीं आती थी। अभी जिस हिसाब से ये वैकेंसीज़ दे रहे हैं कि ये 4 ईयर टर्म्स पे दे रहे हैं, उनमें आपको आपके स्टेपन्स वगैरह ये जो भी सैलरीज़ भी मिलेंगी। और इसमें सबसे बढ़िया ये है कि जो हमारे यंग हैं, ये यूथ है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट, मैं अगर बीइंग एन इंडियन अगर मैं देखूँ तो बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो आजकल की यूथ है जिनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, अगर वो यहाँ पर जाते हैं तो आई थिंक उनकी जो लाइफ है काफ़ी एक कंट्रोल्ड उसमें आके काफ़ी डिसिप्लिन हो जाते हैं। और अगर वो 4 साल बाद नहीं भी करते हैं, अगर आज देश की सेवा या आर्मी में नहीं करते हैं, तो वो आपकी सोसाइटी के लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि जब 4 साल तक वो एक डिसिप्लिन नेचर में रहते हैं, डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनके अंदर वो क्वालिटीज़ आते हैं, एक वो देशभक्ति हमेशा रहती है, वो जज्बा रहता है, तो वो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, सर का कहना है, सर के व्यू पॉइंट से ये है कि युवाओं को टीओडी जो है वो उनके लिए सही है। और वो मतलब अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं बाद में 4 साल के बाद तो वेल डिसिप्लिन सोल्जर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर हमने ये देखा है कि युवाओं में इसका रोष भी है और जोश डाउन हुआ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिर्फ 4 साल का है और 4 साल के बाद क्या करेंगे। तो इस तरह का व्यू पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, नेगेटिविटी भी ज़्यादा आ रही है। इसलिए हम लोगों का व्यू जानना चाह रहे हैं हर किसी का कि कैसे कैसे क्या है। बट ज़्यादातर जो इसमें व्यू आ रहे हैं वो ज़्यादातर यही आ रहे हैं कि ये गलत है, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है वो गलत है, और बहुत सारे लड़कों का एग्ज़ाम भी रद्द हुआ है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली उनके लिए तो ये है कि जो बच्चे डर ज़्यादा रहे हैं, आई थिंक उनको डरने की ज़रूरत है नहीं इतना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको आज अगर सपोज करो कोई भी बच्चा आज अगर भर्ती में जाता है और उसमें कई ऐसे भी जो डिजर्विंग हैं वो कैंडिडेट्स भी वहाँ पे जाके फिजिकल में कई बार बाहर हो जाते हैं। ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा तैयारी करें फिर भी बाहर हो जाते हैं, वो तब तो डिसअपॉइंट नहीं होते ना, तब तो वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। और अगर यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 4 साल बाद, अगर वो नहीं भी करते हैं तो उनके पास इतना रहेगा, इतने उनको सोशल, उनको इतनी चीज़ें सिखा भी दी जाएंगी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको मतलब उनको स्किल डेवलपमेंट के साथ उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है कि आपको 4 साल बाद भी आप सेम पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो नई एजुकेशन, आपको फर्दर एजुकेशन के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। आई थिंक डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हाँ, मतलब आक्रोश में ना आके इसको थोड़ा सा गहराई से समझा जाए। बिल्कुल, आक्रोश ना करें, जो भी है जितना जनता समझने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। बिल्कुल जी जी, सही कहा आपने, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। रोहित जी हैं, और शायद आप एस्पिरेंट्स लग रहे हैं मुझे, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी की कर रहे हैं मेरे ख्याल से ना। ओके, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इनका, रोहित का व्यू और पॉइंट है क्या, और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो टीओडी है, ये पहले तो इसको तो वैसे बंद ही करना चाहिए। वो जो पहले भर्ती चल रही थी वही बेटर थी। और जो जिन बंदों का एग्ज़ाम दे रखा है, जिन लड़कों का उन्होंने मेहनत की है, तो उनका एग्ज़ाम कराना चाहिए। ये वो तो कराना, एग्ज़ाम तो ज़रूर कराना चाहिए। टीओडी लाया, और जो 4 साल का समय दे रहे, बहुत ही कम समय दे रहे, कम से कम। और इन्होंने करना भी है, कम से कम 10 साल तो करे ही करे ड्यूटी, कम से कम जवान 10 साल करे तो कुछ बेटर रहेगा। 4 साल तो यूँ ही निकल जाते, पता 4 साल तो हमने अपनी मेहनत पे ही निकाल दिया। 5 साल हो गया आज मेहनत करते करते इस ग्राउंड में दौड़ते, और ये खबर सुन के मतलब अब दिल भी टूट सा चुका है। अब मतलब इनको ये हटा देना चाहिए, या तो इसका समय बढ़ाना चाहिए। 2025 एज करनी चाहिए इनको कम से कम, मतलब 21 साल का जो है। टोटल में आपने कहा कि टीओडी जो लागू हुई है या होने वाली है वो ठीक नहीं है युवाओं के लिए। ये खुद आर्मी एस्पिरेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं, और 5 साल से आप मतलब जो भी है तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरह से मतलब युवाओं में आपको क्या लगता है कि इसका क्रेज़ रहेगा या डाउन होएगा? अब डाउन तो होगा ही होगा, मतलब डाउन ही हो जाएगा, उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं रहेगा। क्योंकि 4 साल के लिए नौकरी तो बहुत ही मिल जाएंगी, ज़रूरी थोड़ी ना इंसान ने गोली ही खानी है 4 साल के लिए। बिल्कुल, बात सही है, और भी ऑप्शन है अपने पास में, है ना। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।
आपका नाम सर? गुलशन भारती। गुलशन भारती जी बात करेंगे हमसे और टीओडी के बारे में बात करेंगे। सर जैसे कि गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किया है तो बिल्कुल न्याय नहीं है बच्चों के साथ, और लेकिन अभी इन्होंने कहा था कि डाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जानती है कि बेरोजगारी बहुत है, बच्चे फिर भी जाएंगे ही जाएंगे, बिल्कुल बच्चे तो जाएंगे ही। बच्चों ने तो जाना है, चाहे 4 साल के लिए क्यों नहीं हो, बच्चे जाएंगे। बेरोजगारी इतनी है कि बच्चे जाएंगे, और लेकिन बिल्कुल सही नियम नहीं है, इसको बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। बच्चों के जो बच्चे इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, और फिर ये है कि उसमें ये भी है कि आदमी 1 साल ट्रेनिंग के बाद 3 साल से तब बॉर्डर पे रहेगा। बिल्कुल ठीक है, कहाँ पोस्टिंग जाए। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि 3 साल बिल्कुल बाहर ही रहेगा। ठीक है, 4 साल के बाद अपने घर जाओ। 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे बच्चे? सही है 4 साल के बाद अब 4 साल उनकी एज 22-23 साल हो जाएगी। उस एज में क्या तैयारी करेंगे वो स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की? 4 साल जो कुछ पढ़ेंगे नहीं, 4 साल के बाद एकदम से क्या तैयारी करेंगे वो? तो बिल्कुल ये रद्द होना चाहिए ये। और गवर्नमेंट मोदी सरकार शायद आर्मी में पेंशन ख़त्म करना चाह रही है, इसलिए ये रूल्स लागू हुआ है। इसीलिए मेन मुद्दा बिल्कुल वही है कि पेंशन ख़त्म करनी है, बस कैसे में करके पेंशन ख़त्म हो। इसलिए 4 साल का ये नियम है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बच्चों को इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, और बल्कि मेरा तो ये सुझाव है कि कोई फॉर्म आवेदन करे ही ना। बिल्कुल ये बात। अच्छा, आपका ये व्यू है? ये व्यू है कि कोई आवेदन करे ही ना। अरे 4 साल क्या, अपने घर में कुछ काम धाम कर लो अपना। बिल्कुल। ये बात, इससे क्या होगा कि एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा एक दूसरे को, तब ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, बिल्कुल, जिससे कि गवर्नमेंट झुकेगी। अब अभी तो क्या है कि थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन बच्चे तो आवेदन करेंगे। बिल्कुल। बेरोजगारी इतनी है कि अभी 42,000 वैकेंसी हो, वहाँ पर 42 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे उसके। करेक्ट, ये वो तो होगा ही होगा। थैंक यू भारती जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे वहाँ? हाँ जी, उम्र कितनी कम बता दी, हमारी उम्र 22-23 हो रही है, हम क्या कर देखेंगे फिर यहाँ? यही हो रहा सर। अच्छा, आएंगे आपके पास भी आएंगे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट ने टूर ऑफ ड्यूटी लागू की है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो सही है या गलत है? सर हमारी नज़र से गलत है। गलत है, ओके। किस एंगल से गलत है? वो तो सही है, उन्होंने 21 साल तक के लिए कर दी, अभी उम्र बढ़ाएंगे, पर उम्र भी कितनी बढ़ा देंगे? वो जाए 22 कर 1 साल बढ़ा देंगे। बाकी जो मेहनत कर रहे 2-3 साल है, जिनकी उम्र कोरोना में निकल गई, उनका क्या होगा? वो तो ऐसे ही रह गए। जो पढ़ाई कर रहे हैं एनसीसी की, वो लेके डिग्री लेके बैठे, ये सब लेके बैठे। टोटल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि टीओडी जो है वो लागू नहीं होनी चाहिए, है ना? उससे क्या है कि नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम लग रहे हैं, है ना? लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का डिसीजन है। गवर्नमेंट हो सकता है कुछ उस पर बात करे, पॉइंट पे कुछ एज का बढ़ाने का हो या कुछ रिलैक्सेशन दे, उस हिसाब से है। ठीक है, आपका नाम? मोहित जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सर। टीओडी कुछ कहना चाहेंगे टीओडी के बारे में? कोई आपको मतलब नहीं है? मतलब हमारी तो एज ही नहीं करनी। कोई बात नहीं, आर्मी में जाने के लिए 42 साल उम्र होती है, पता है ना? नहीं, हमारा तो उसको हो गया, मेरे तो सीएसएफ में हो गया। सीएसएफ में हो गया, ओके, आपसे जानना जरूरी है फिर। क्या नाम है आपका? मुकुल चौहान। मुकुल चौहान जी बात करेंगे, और इनका सीआईएसएफ में ऑलरेडी हो रखा है, ओके, आपने मतलब क्लियर कर दिया है। तो आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं चौहान जी कि गवर्नमेंट ने जो ये टूर ऑफ ड्यूटी का अनाउंसमेंट किया है कि अब लागू होने वाली है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? ये उस हिसाब से तो गलत है। मतलब कि 4 साल के लिए तो मतलब अगर बच्चा अगर 18 में निकलता है तो 4 साल बाद मतलब 21-22 में रिटायर, तो उसके बाद क्या करेगा बच्चा? उसके बाद तो बच्चे का भविष्य आधा गया। जो 21 में भर्ती होता है वो 26 से रिटायर होगा। 26 में तो आजकल तो 26 में तो लड़के हो ही रहे हैं अंदर, तो उस हिसाब से तो ये भी गलत है। उस हिसाब से अगर ये एक पल के लिए 10 साल करते तो मैं मानता, पर उसके साथ बाद ये 10 वो क्या बोलते हैं 4 साल का रखा है। 4 साल के बाद ये क्या बोलते हैं ना, उसके बाद ना बच्चे के पास पेंशन है ना कुछ है। 10 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए में तो आज एक गाड़ी खड़ी हो जाती है बस। उसके बाद तो बच्चा बर्बाद। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कुछ भी नहीं है बच्चे के पास करने के लिए। अगर कुछ और भी अगर वो पीछे से कुछ देते हैं कि चीज़, हाँ हम ये तुम्हारा सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों में, तो तब ठीक है, नहीं तो उस हिसाब से बहुत बेकार है। आपके कहने का मतलब यह है कि चौहान जी कह रहे हैं कि जो टीओडी लागू करेंगे या होने वाली है, तो गवर्नमेंट ने वो गलत डिसीजन निकाला है, और ये होना भी नहीं चाहिए। खासकर युवाओं में इससे बहुत बड़ा आक्रोश फैला हुआ है कि 4 साल के लिए क्या मतलब इंडियन आर्मी या जो भी है डिफेंस फोर्स से ज्वाइन करना है। ओके, थैंक यू चौहान जी। थैंक यू सर। क्या कहना चाहता है? कितने साल का है? 17.5।
17.5 क्या प्लान है आगे तुम्हारे? सर अभी तो देख रहा हूँ आर्मी में। आर्मी का देख रहे हो, लेकिन आर्मी का आप देख रहे हो, लेकिन आर्मी वालों ने तो वो कर दिया 4 साल ही करेंगे बोला। तो क्या आपका क्या है इसमें व्यू कि कितना होना चाहिए, और टीओडी लागू हो रही है तो कैसा मतलब क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि मतलब 4 साल बाद बंदा 7 साल तो मतलब बंदा तैयारी करता है, उसमें बचपन से तैयारी करता है। 4 साल बाद बंदा घर में बैठ जाएगा और पैकेज का उसका ये 100% नहीं देंगे कि उसमें जॉब मिलेगी तुम्हें उसके बाद रिटायरमेंट का 100% भी नहीं है शायद। अच्छा। तो ये गलत ही है एक तरह से, उसका बंदा करेगा क्या? आपका कहने का मतलब ये है कि आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट टीओडी निकाल रही है, टूर ऑफ ड्यूटी का सिस्टम जो निकाल रही है वो गलत है ना? इससे मतलब युवाओं में गलत इफेक्ट मैसेज जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे टीओडी के बारे में? है कि मतलब माना जो बच्चा 10th पास करके भर्ती हो रहा है, आराम से हो जाए, उसको आगे जाके अगर मतलब भविष्य में जब रिटायरमेंट आ जाएगा 4 साल बाद, उसको कोई सरकारी नौकरी भी मिलेगी तो उसको प्रिंसिपल तो बना नहीं पाएंगे, उसको मिलेगी तो लोअर क्लास ही तो नौकरी मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर अब बंदा तो ऐसे करके डिमोटिवेट हो जाएगा, तो अब वो भविष्य में करेगा क्या? गार्ड लगेगा, ऐसी कुछ छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, उससे उसकी रोजी रोटी चल जाएगी। ऐसे तो मतलब बंदे डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर अब कोई हो गया मतलब 17.5 में हो गया भर्ती या 18 के बीच में हो गया भर्ती, करेक्ट, उसके लिए तो बढ़िया है। चलो 4 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एज 24 तक होगी, ठीक है। पर अब जो बंदा 21 में भर्ती हो रहा है, अब जब वो आएगा 25 में आएगा तो उसको अब वो क्या पढ़ेगा? अब जब तक वो पढ़ाई पूरी करेगा तब तक तो उसकी एज पूरी हो जाएगी, तब तक तो उसके 4 बच्चे हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और इनका आपका टोटल मिला के ये कहना है कि जो टीओडी लागू की गई है या लागू होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना? या तो उसमें साल बढ़ा दो, 15 साल कर दो, 25 साल कर दो, पर ये 4 साल क्या है? बंदे हम 10th क्लास से भाग रहे हैं, हमें कम से कम 4-5 साल भागते हो गए, अब हम 4 साल की नौकरी करेंगे, इसके लिए थोड़ा ना भाग रहे हम। कुल मिला के कहीं ना कहीं जो है यंगस्टर में जो है इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। और कोई कहना चाहेंगे? हाँ भाई, नो कमेंट। ओके, और जय हिंद दोस्तों, इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे आज टीओडी के उपलक्ष्य में या टीओडी के लिए जो है लड़के इकट्ठा हो रहे हैं श्री पंडित ललित मोहन शर्मा राजकीय महाविद्यालय में। और ये पीजी कॉलेज में सारे के सारे लड़के जो है यंग जो है हिंदुस्तान जो है वो इकट्ठा हो रही है। शायद इस पर कुछ डिस्कस होगा और बातचीत होगी। हम लोग भी इस पर डिस्कस करने के लिए और पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए आज आ रखे हैं, तो मिलते हैं लड़कों से और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यंग जनरेशन जो है वो तैयार हो रहे हैं और क्या डिस्कस निकलता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो भी देखना है हमने। ये यंग जो है आप देख सकते हैं पीछे ऐसा हो रहा है धीरे धीरे, और शायद इस पर कोई डिस्कस होगा, पॉइंट होगा जो कि गवर्नमेंट को भी सुनना पड़ेगा। इस तरह से टीओडी के लिए लोग लड़के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इतना प्रमोशन करने पर लगे हुए हैं कि टीओडी लागू नहीं होनी चाहिए। नो पॉइंट। आप लोग भी तो मेरे ख्याल से तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही, तो कुछ कहना चाहेंगे जो टीओडी लागू हुई है? नहीं, वहाँ तो हम जा ही रहे हैं भाई, आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूँ मैं। टीओडी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अभी थोड़ी देर में नहीं, आपका व्यू क्या है टीओडी के बारे में? ये है कि इसको वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। 4 साल के बाद क्या करेगा? हाँ सही बात है, लेकिन तो आपके कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है वो गलत है? ये बिल्कुल, ये तो गलत है। इसको जो है कि उनको प्रस्ताव वापस लेना चाहिए। हाँ, ये तो प्रस्ताव वापस लेना चाहिए क्योंकि ये गलत है। बंदों का जो आर्मी का क्रेज था वो खत्म हो चुका है। क्रेज उनका खत्म कर दिया आर्मी का ना, बंदों का जो डेडिकेशन था उनका 4 साल बाद। 4 साल के लिए बंदा क्या करेगा? 4 साल के लिए भागेगा थोड़ी। सबका यही व्यू पॉइंट है कि 4 साल के बाद युवा करेगा क्या। तो आइए बाकी लोगों से भी पूछा जाए, डिस्कस करते हैं टीओडी के बारे में। नो पॉइंट। ओके, टीओडी के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? सर इधर ये एडवांटेज भी है उसका, डिसएडवांटेज भी है बहुत सारे। जिनकी एज
खत्म हो गई थी उनके लिए एक एडवांटेज है। पर जैसे किसी किसी बच्चों का क्या था, रिटर्न दे बच रखा था, उनके लिए डिसएडवांटेज है। वो उन्होंने गलत करा है, उन्हें वो चीज़ सुधारनी है। ओके, आपका कहने का मतलब यह है कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और जो चीफ ऑफ डिफेंस, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया है, और जो भी मतलब प्रस्ताव आया है टीओडी का वो गलत है। हाँ सर, क्योंकि उसमें क्या है कि जो कुछ बच्चे हैं ना हमारे, उनका रिटर्न बाकी था। एयरमैन के रिजल्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया, बच्चे ने मेहनत करी हुई थी। पर यह है कि उन्होंने जो एज बढ़ाई है उस मतलब एडवांटेज भी है उस चीज़ के, डिसएडवांटेज भी है। कुछ बच्चों के लिए एडवांटेज है, कुछ के लिए डिसएडवांटेज है। आपके व्यू से ये है एडवांटेज है, डिसएडवांटेज। आप कुछ कहना चाहेंगे टीओडी के बारे में? जो सही है भाई, वो सही है, और जो गलत है वो इसकी मैं खिलाफ ना भाई। हाँ, जो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, साथ सीधी बात है। जिसकी एज खत्म होगी उसके लिए तो एडवांटेज ही है। 3-4 साल और अपने छोटे वाले भाई को कॉल करिए, इसको जॉब करते हैं उनके बाद नहीं पता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। योगी भाई जा चुकी है, उसमें उन्होंने कोई छूट नहीं दे रखी है। सब है। आपको कहने का मतलब है कि जो भी ये टीओडी निकाली है वो गलत है। थैंक यू सो मच। राणा बोला, राणा, थैंक यू राणा, थैंक यू सो मच। एनीबडी और कोई डिस्कस? अरे डरो मत यार, खुल के बोलो भाई, खुल के बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो योगी भाई, पता चलेगा कि जनता के पास जाएगा ना। आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है। और मेरा जो निकल चुका है और उन्होंने लास्ट में रिटर्न के लिए कैंसर रद्द कर दी। अच्छा, आपने कब अप्लाई किया था? ये साल होने वाला है। और उसका मतलब एग्जाम हो गया था आपका या एग्जाम बच गया था? फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, फिट हो गए थे, बस रह गया था। जो पॉलिसी निकाली अभी गवर्नमेंट ने, उसका आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, गलत है, मतलब क्या है, सही है? गलती है, गलत है, आपको व्यू पॉइंट के हिसाब से गलत है। ओके, एनीबडी कोई इसका सरकार के लिए वो है कि अगर को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाए, उसके बाद उसको हटा दिया जाए, उसको कैसा लगेगा? बिल्कुल सही बात है। इनका कहने का मतलब है कि जो मंत्री हैं, अगर मंत्रियों को इसी हिसाब से अगर कहा जाए जिस तरह से टीओडी लागू हुई है तो पता नहीं क्या हो पाएगा। मेरे को पता नहीं, बात आपकी बिल्कुल जायज बात है। अगर उन्हें हटा दिया जाए, गाड़ी दी जाए, बाल बच्चे वाली गाड़ी दी जाए, उसके बाद वो क्या करेगा? आम आदमी की तरह घूमेगा, उसको गाड़ी की तरह नौकरी लगा देंगे, ठीक है? उसको बोल देंगे गार्ड बन जाए, यहाँ पर आ जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, जैसे आर्मी वालों का उनमें 17 साल की एज कर रखी है आर्मी में, लेकिन उसको उन्होंने 4 साल कर दिया। जैसे अभी आप जैसे मतलब कांस्टेबल के देखो, मतलब उनकी एज उनसे लगभग 3 से 4 गुना अधिक है, लेकिन उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। आर्मी वालों को 17 साल की एज में उन्होंने 4 साल कर दिया। तो आपके हिसाब से टीओडी लागू होगी या होने वाली वो गलत है? हाँ, गलत है। जो भी मतलब अभी जो डिसीजन निकाल रहे हैं आर्मी की भर्ती के लिए वो गलत है। हाँ, वो गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ युवाओं से कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस एंगल की तरफ जाना चाह रहे हैं, हाँ है ना है? ये कि जैसे अभी अगर सपोज चलेगा टीओडी में 4 साल के लिए, अगर उसके बाद आएंगे और उनके पास कोई भी और गवर्नमेंट मतलब जो भी फॉर्म्स निकलेंगे, जो भी वैकेंसी निकलेंगी, उनके पास उनकी एज भी नहीं बचेगी। फिर इस तरह से मतलब बेरोजगार की काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत अच्छी बात है। कोई पैसे ढूंढना लग रहा है भाई जुगरान, आपको व्यू जानना चाह रहे हैं भाई, हम ये बोल रहे हो, व्यू जानना चाह रहे हैं। सरकार कोई भी पॉलिसी लागू करती है, उन्होंने चाहे किसानों के लिए किया तो सबसे पहले अगर किसानों के लिए कुछ निकाल तो किसानों से पूछो तो सही, अगर हमारे युवाओं के लिए निकालो तो हमसे पूछो तो सही। पहले आप अपनी अंदर कैसे निकाल सकते हो? हमसे पहले राय तो ले लेंगे कि हमें ये चाहिए, बाद में राय लेने का फायदा क्या? जब इतना देश जल गया, आधा देश जल गया, कुछ भी पॉलिसी पहले उनसे पूछो जिनके लिए निकाली जा रही है। मेरे तो ये नहीं सवाल है।
मतलब आपका जो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अब पॉलिसी निकाल रही है टीओडी के ऊपर, वो गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर ये गलत नहीं होती इतना युवा आता है इतने सड़कों में, आता है क्योंकि वो सड़कों में लोग अपने घर पलायन पहाड़ छोड़ के सब आ रहे हैं स्टेट में, रोजगार में बड़ी जगह के हम बच्चे की तैयारी करने जाएंगे 3-4 साल के तो है दौड़ते तो हमारे तो गलत है। हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? डैनी, तू बता तेरे को कैसे बोलना? अच्छे बोला, अच्छे पॉइंट रखे, 2-3 होने चाहिए ना। अच्छा आर्मी में भर्ती वाला कुछ कहना चाहेगा टीओडी के बारे में? लड़कों ने रोजगार का धंधा बनाया, सबका अपना व्यू है सर, व्यू तो अपना है। लड़कों ने सोचा में फौज नहीं जाना है। अगर 4 साल नहीं होता कोई लड़का भर्ती परमानेंट में तो कुछ रोजगार अपने लाएगा, पेट तो पालेगा। तो ये भर्ती अच्छी है, 5 साल के लिए सरकार। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है तेरा? अंकित सिंह। अंकित सिंह और डैनी कितनी बारी भाई को अंदर मोड़ देना पीजी कॉलेज में। मुर्दाबाद। इसका पत्ता कड़वा है। डैनी ने बोला क्या अच्छी लोगों ने रोजगार का धंधा बना रखा है। अभी चीजें बहुत हैं, अगर ना हो ये 4 साल में बढ़ती क्या करूँ? ओ भाई आपका हम सिर्फ व्यू जानना चाह रहे हैं, ठीक है? इसको फिर मैं आगे भेजूंगा। सर चैनल का नाम मेरा है ऋषिकेश फिजिकल एकेडमी के नाम से है। एक बार आगे सर बंदा पीछे आइए बोलो भैया बोलो। क्लास आपका माइनस बाबा की पेंसिल आप जो है डिस्कस कर सकते हो। मेरे को पता चला कि पहली कॉलेज में लड़के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं चले आया वहाँ। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, और इस वक्त मैं पीजी कॉलेज में हूँ। जैसे कि सबको पता ही है, हम फौजी परिवार से। अब जैसे ही कि हमारा लड़का फौज में जाएगा, क्योंकि आधे लोगों को तो पता ही है, क्योंकि 12वीं के बाद पढ़ाई लिखाई में उनको कुछ होना है, वो जेनेटिक्स ही रहता है। जब हमारे माँ बाप पढ़ने वाले अगर नहीं होंगे उतने, तो उनको पता है हमारा लड़का फौज के लायक क्या है। अब अगर फौज की भर्ती ही ना आए तो बंदा क्या करेगा? ये बोलो साहब पहले। बस सर आनी चाहिए, पूरी वाली आनी चाहिए। के बारे में क्या कहना है आपका? बहुत गलत है सर ये। के बारे में क्या कहना है? जो अभी गवर्नमेंट पॉलिसी निकाल रही है टूर ऑफ ड्यूटी का 4 साल का, उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है, फिर अगर 4 साल के लिए बंदा अगर भर्ती होता है तो फिर 40 लाख तक में तो बंदा एक घर ही बनाता है। अब बंदा पूरी जिंदगी में किराए में तो रहेगा। अब आखिर में जब वो पूरा रिटायरमेंट आएगा 4 साल में, तो बंदा जवान का जवान ही रहेगा। उसको कोई और ऑप्शन भी नहीं रहेगा करने के लिए कि आप बंदा करे तो करेगा, वो ना इधर करेगा ना उधर करेगा। तो टीओडी नहीं आनी चाहिए, कहने का मतलब है कि ड्यूटी नहीं आनी चाहिए। क्या नाम है? प्रियांशु नेगी ने कहा ड्यूटी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक फौजी बैकग्राउंड है आपके, कौन है फौज में? पापा, आपके पापा फादर जो है फौज में है, और शायद आपको भी फौज में ज्वाइन करना है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि टीओडी जो पॉलिसी निकाल रही है गवर्नमेंट, वो नहीं है। आपका व्यू ये है। थैंक यू सो मच। कहना है जिन बच्चों का रिजल्ट एयरमैन का रिजल्ट और नेवी का रिजल्ट रहना बच गया, क्योंकि एयरमैन में क्या हुआ, पिछले साल जो बच्चे सिलेक्ट भी हो गए थे, खाली आखिरी लिस्ट निकलनी थी, उनके साथ उन्होंने गलत किया है। ये जो 2-3 चीजें हैं, ये चीज गलत है। जिनका मतलब जो बिल्कुल कगार पे थे, जैसे बिल्कुल सिलेक्शन की हमारे में ये है, वो इधर आना आगे आंसू भाई, जैसे गाँव से यहाँ के अकेले रह गए, दोनों हमारे पट्टी मारी, दोनों में मेडिकल फिट हो गए, रिटर्न की भी पूरी तैयारी कर दी, पर जब इसे पता लगा ऐसे ऐसे हुआ तो ये बहुत डिमोटिवेट, ये चीज गलत है। देखो मैं ये कहूँगा डिमोटिवेट नहीं होना, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। बंद हो जाता है जब आपने दो बार निकाल दिया है। जुड़ेगी सर जी, यहाँ गाड़ी में आपने मोरल डाउन नहीं करना, आपके अंदर टैलेंट है, बरकरार रखिए, ठीक है? यही कहना है आपको, बाकी ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं, ठीक है? जिसके अंदर होगा ना, उसके बाद भी वो सर्विस करेगा, भर्ती आनी चाहिए, उसके बाद भी करेगा, ठीक है?
और कोई पॉइंट? रमेश, हमारे देश में सर बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उन्होंने भर्ती भी की है, मेडिकल में पास आउट है, तो उनको रिटर्न देने की जरूरत है, उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है। सर उन युवाओं का क्या, वो युवा क्या हो रहा है? सर्टिफिकेट है और एनसीसी है जो ऑलरेडी बात कर क्या बोल रहे यार, मेरे बोलने कौन कुछ हो रहा है यार। क्या नाम है आपका? मुस्कान तो दिखा दे एक बार। आपको लगता है जो 4 साल से जो टीओडी से खुश है ना, तो वो इस तरफ आ जाओ सारे। चलो ठीक है भाई, टीओडी वाले कितने हैं? ज्यादातर जो है वो खुश कोई भी नहीं है, टीओडी से खुश कोई नहीं है, और जो टीओडी से खुश है वो इस तरफ आ जाओ। ये सारे टीओडी से खुशी है। जो ये मोदी ने करा है ना, अगली बार नहीं जीतेगा वो, अपना अनुमान लगाओ। नील तो प्रधानमंत्री के बाद 72 आप मोदी के नहीं बोल सकते, आप कुछ भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप श्री लगा सकते हो। अरे सर प्रधानमंत्री एक पोस्ट होती है, पोस्ट क्या लगाना है यार, प्रधानमंत्री एक पद है, हम प्रधानमंत्री कराएगा। खर्चा करके भी नहीं तो 50-60 हजार लोग बच रहे, पेंशन सही तो नहीं मिला। ये 4 साल में बॉर्डर की रक्षा करेंगे, उनकी माँ बाप इकलौते हैं घर के सारे, इन्हें 4 बंदे पास माँ बाप पालने मैंने की 20,000, उसमें से कुछ कट रहा है, कट पीट के 20,000 में क्या करेंगे आज के महीने में? अगर मैं बोलता सर कोई लड़के डाल दिया, मैं बहुत देशभक्त हूँ, मैं बोले कोई फ्री के लिए कर देगा देश की, सब रुपए के लिए करे सर, सब रुपए के लिए करे सर, 3 रुपए के लिए कोई नहीं कर रहा सर, रुपए के लिए प्रधानमंत्री हो चाहे हम जैसे नॉन सर, ये अगर मैं 4 साल भाई पीछे हेयर स्टाइल कैसे बनाया भाई का हेयर स्टाइल ऐसे सॉरी किया कि तुमने सरकार को कुछ दिया, ये तो बड़ा मैंने बिजली का बिल ज्यादा तुम सब बिजली बिल ज्यादा अभी ऐसी जानो से हमारे तभी देगी हो, अभी जो देश नौकरी करके आओ, फ्री में करके आओ, मैं देखता हूँ उसे एक दो एक मिनट ओके। एक और शख्स हमारे पास आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? गणेश आगे ऋषिकेश से हूँ सर, गणेश सिंह राणा। हाँ जी ओके, गणेश सिंह राणा जी डिस्कस करेंगे, अपना व्यू रखेंगे। टीओडी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और टीओडी के बारे में हम सर्वे कर रहे हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो टूर ऑफ ड्यूटी जो अभी गवर्नमेंट ने या हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो अनाउंसमेंट की थी कि टूर ऑफ ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है या आगे आने वाले भर्ती में जो टूर ऑफ ड्यूटी चलेगा, उसमें आपका क्या व्यू है? व्यू ये है सर कि टीओडी को वापस लेना चाहे, ठीक है, मोदी सरकार को उसमें आना चाहे, ठीक है सर। जो लड़के इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, 4 सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिनकी एज आने वाली है, किन्हों की एज चलेगी, ठीक है सर। अब ये तो गलत है ना सर, लड़कों के साथ ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये तो बीजेपी सरकार एक अवस्था में मतलब वो कर रही है, गुमशुदा जैसे होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहे सर उन्होंने। टीओडी को उन्होंने जल्द से जल्द वापस करना चाहे। आपको कहने का मतलब ये है कि टीओडी लागू नहीं होनी चाहिए और आप टीओडी के खिलाफ हैं,
है ना, मतलब वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। यस सर। टीओडी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार हो। बंद कर दो। पत्रकार है हमारा, आगे पत्रकार आ जाओ सर आप। चलो चलो चलो। तुम्हारे किसी के मेरे एक साथ देख लेंगे सालों। आगे जाओ सर, आप ये रोड में जाएंगे। वापस लो, वापस लो।